जो खुद को जीत लेते हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। वो युवक लंबे समय से स्वामी विवेकानंद के पास आता रहा था। लोग उसे बुद्धिमान मानते थे, लेकिन भीतर से वो जानता था कि वो आलस्य से घिरा हुआ है। उस दिन वो बहुत उदास था। उसने स्वामी जी से कहा, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। मैं योग और ध्यान के महत्व को जानता हूं। मुझे सही और गलत का भी ज्ञान है। फिर भी एक विचार मुझे हमेशा परेशान करता है। मुझे लगता है कि अगर मैंने अभी जीवन का आनंद नहीं लिया तो ये समय दोबारा कभी नहीं मिलेगा, और अगर मैंने बहुत मेहनत की और परिणाम नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। इसी वजह से मैं सही राह पर चलते हुए भी ठहर जाता हूं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, लेकिन याद रखना, आज के बाद इस विषय पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने कहानी शुरू की। एक व्यापारी एक शाम बड़ा सौदा करके अपने नगर लौट रहा था। सामान्यतः उसके साथ 2 अंगरक्षक रहते थे, मगर उस रात किसी कारणवश वो अकेला ही जा रहा था। उसके कंधे पर एक भारी झोली टंगी थी, जिसमें चांदी और सोने के सिक्के रखे थे। चलते चलते व्यापारी के मन में चिंता उठी, अगर किसी को पता चल गया कि मेरे पास इतना धन है तो निश्चित ही लूट हो जाएगी। क्या कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? इन आशंकाओं में डूबे व्यापारी को सामने पड़ा पत्थर दिखाई ही नहीं दिया। जोर से एक ठोकर लगी और बैग नीचे गिर गया। और ये क्या? बहुत सारे सिक्के बाहर गिर पड़े। अंधेरे का समय था। सेठ ने सोचा, बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो इससे पहले कोई देखे मैं तत्काल बटोर लेता हूं। तभी पीछे से एक अजनबी व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने कहा, लाओ सेठ जी, मैं आपकी मदद कर देता हूं। सेठ चौंका, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। बस जल्दी जल्दी सिक्के उठाने लगा। बिन बुलाए मेहमान की तरह वो आदमी भी सेठ की मदद करने लगा। उसने कई सारे सिक्के उठाए और सेठ को दे दिए। सेठ को उस आदमी का व्यवहार बहुत अटपटा लगा। फिर सेठ तेजी से आगे चला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो आदमी उसका ही पीछा कर रहा था। मौका देखकर आदमी फिर सेठ के पास आया और कहा, सेठ जी, आगे रास्ता सुनसान है, आप कहो तो मैं आपको और आपके सामान को ठिकाने लगा देता हूं। मेरा मतलब है कि आपको घर तक छोड़ देता हूं। सेठ ने कहा, रहने दो भाई, मैं चला जाऊंगा। आदमी बोला, सेठ जी, रास्ता सुनसान है, इतने सारे सिक्के लेकर चलना ठीक नहीं, मैं तो आपके साथ चलूंगा। सेठ को पक्का शक हो गया कि इस आदमी की जरूर कोई योजना है, लेकिन वो अकेला कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए सेठ ने कहा, ठीक है, अगर चलना है तो मेरी शर्त है, तुम मेरे आगे आगे चलोगे। आदमी मान गया। सेठ पूरे समय बेचैन था। वो पूरे रास्ते आदमी की चाल, कपड़े और हावभाव देखता रहा। चलते चलते सेठ का घर सामने आ गया। पहले सेठ ने चैन की सांस ली, फिर उसे पछतावा कि कुछ सिक्कों की चिंता में मैं इस इंसान को समझ नहीं पाया। देर रात हो चुकी थी। सेठ ने उस व्यक्ति से कहा, भैया तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह भोजन करके जाना। सेठ के घर के बाहर 3 सेवक पहरा दे रहे थे। सेठ एक गरीब अजनबी को देर रात अपने घर में ला रहा है। ये देखकर वो बहुत हैरान हुए। ये तीनों बहुत पुराने और विश्वसनीय पहरेदार थे। एक ने बोला, सेठ जी, इस अजनबी आदमी को रात में ठहराना ठीक नहीं है। सेठ ने उन्हें पूरी बात बताई तो बुजुर्ग पहरेदार ने कहा, ये तो इसकी चाल भी हो सकती है, शुरू में विश्वास जीतकर घर में घुसना और फिर पूरा घर लूट लेना। सेठ को दोबारा शक हो गया। उसने कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है, तुम आज रात ध्यान रखना, कल मैं इसे जल्दी विदा कर दूंगा। रात में सब सो गए। काफी समय निकल गया। तभी बहुत शोर हुआ। सब लोग दौड़ कर आए तो देखा कि मेहमान ने पहरेदारों के पैर पकड़ रखे हैं और पहरेदार भागने की कोशिश कर रहे हैं। पहरेदारों की तलाशी ली गई तो उनकी जेबों में घर का कीमती सामान था। जब अच्छी तरह पूछताछ हुई तो पहरेदारों का सच सामने आया कि वे हमेशा घर से छोटा मोटा सामान चोरी करते थे। आज नया मेहमान आया तो इन्होंने सोचा, आज ज्यादा माल चुराकर इसी पर आरोप लगा देंगे। स्वामी जी ने लड़के से पूछा, इस कहानी में तुम्हारे सवाल का जवाब है, कुछ समझे? जब लड़का कुछ नहीं बोला तब स्वामी जी ने कहा, जिस पर सेठ शक करता रहा वही आखिर में काम आया, और जिस पर लंबे समय से यकीन करता रहा वही उसे हमेशा धोखा देते रहे। सेठ की तरह ही तुमने मन, भावनाएं और पुराने विश्वास को पहरेदार बना रखा है
और इन पर यकीन करते हो जो तुम्हें धोखा देते हैं, और कर्म, एक्शन, परिश्रम जो हमेशा तुम्हारे काम आते हैं उस पर शक करते हो। स्वामी जी ने कहा, जब तक तुम कर्म को ताकत नहीं बनाओगे तब तक मन तुम्हें ऐसे ही धोखा देता रहेगा। कर्म तुम्हारा परम योग है। इसके लिए 4 बातें याद रखो। पहली बात, जीवन हमेशा तुम्हें कर्मठ बनने के लिए प्रेरित करता है। स्वामी जी कहते हैं, ध्यान से देखो, चाहे वो छोटे से छोटा कीड़ा हो या बड़े से बड़ा सितारा, हर कोई अपने कर्म में पूरी शक्ति से जुटा हुआ है। कोई बहाना नहीं, कोई अवकाश नहीं। तो फिर तुम इतने सारे डाउट्स कहां से लाते हो? फिर तुम क्यों रुके हुए हो? जब भी तुम्हारे भीतर डाउट उठे कि मैं क्या करूं, अब कैसे आगे बढ़ूं, तो याद रखो, जब भी तुमने कोशिश की तब यूनिवर्स ने हमेशा तुम्हें गाइड किया है। याद करो, आज तक उसी ने तुम्हें दिशा दिखाई है। इसलिए अब तुम्हारे पास कंफ्यूज होने का कोई बहाना नहीं, खुद पर भरोसा ही परमात्मा पर भरोसा है, ब्रह्मांड की शक्ति पर भरोसा है। इसलिए शुरू करो और बेहिचक कर्म करो। लड़के ने पूछा, स्वामी जी, क्या ऐसा करके मुझे वो सब मिल जाएगा जिसकी मैं इच्छा करता हूं? स्वामी जी ने कहा, उससे भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन तुम्हें पूरी इंटेंसिटी से कर्म करना होगा, क्योंकि कर्म का उद्देश्य केवल सुख और प्लेजर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाना है। ये ईस्ट और वेस्ट में बड़ा अंतर है। वेस्ट में कर्म करते हैं मजा पाने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए। हमारी संस्कृति में कर्म करते हैं खुद को जगाने के लिए, आत्मोन्नति के लिए। जब तुम पूरे मन, पूरी एकाग्रता से किसी कार्य में लगते हो, तब तुम एक विशेष अवस्था में प्रवेश करते हो, एक ऐसी स्थिति जहां समय शून्य हो जाता है। भीतर की गहराई में शांति महसूस होती है। यही मौन, यही स्थिरता तुम्हारा असली स्वरूप है। जितना तुम अपने सोर्स को जानते हो, उतना आत्मबल और बुद्धि जागृत हो जाती है। लड़के ने कहा, मैं समझ गया, मैं जीवन में महान कार्य करना चाहता हूं। स्वामी जी बोले, महान कार्यों के लिए तुम्हें कोई विशाल मंच नहीं चाहिए, ना ही कोई बड़ा नाम, ना ही कोई बड़ी योजना, क्योंकि महान कार्य केवल पूर्ण एकाग्रता से होते हैं। बस जो भी कार्य इस पल तुम्हारे सामने है, उसे पूरी इंटेंसिटी, पूरी एकाग्रता और पूरी तरह डूब कर करो। छोटे से छोटे कर्म में तुम्हारे अंदर महानता जगाने की क्षमता होती है। इसलिए कर्म 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 ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। जितने भी महान लोग हुए हैं, आइंस्टाइन, बुद्ध, सिकंदर, उनकी सफलता के पीछे एक ही चीज थी, हाई इंटेंसिटी एक्शन। ऐसा कर्म जिसमें तीव्रता हो, वो भी बिना फल की चिंता के, पूर्ण प्रयास, पूर्ण विरक्ति। स्वामी जी ने कहा, जिस क्षण तुम्हारा कार्य पूरा हो जाए उसे मन से छोड़ दो। बस इतना कहो कि मेरा योगदान पूरा हुआ। तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन यही है कि तुम सोचते हो कि कर्म करते ही फल मिल जाना चाहिए। यही सबसे बड़ा भ्रम है। लड़के ने पूछा, ऐसा क्यों? स्वामी जी ने कहा, हर फल के पीछे एक कारण नहीं होता। कई पुराने कर्मों की अदृश्य शक्तियां मिलकर परिणाम लाती है। इसलिए फल की इच्छा करना मतलब खुद को बेचैनी और दुख देना, क्योंकि फल चाहकर भी पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तो लड़के ने कहा, तो क्या मैं फल के लिए किस्मत पर भरोसा करूं? स्वामी जी ने कहा, हम कर्मों की शक्ति से आज नहीं तो कल किस्मत को भी झुका सकते हैं। अगर तुम्हारे हर कर्म में संपूर्ण एकाग्रता और समर्पण हो, तो तुम्हारी विल पावर इतनी मजबूत हो जाती है कि तुम्हें कोई परिस्थिति नहीं रोक सकती। तुम अनस्टेबल बन जाते हो। तुम्हारे कर्मों में इतनी शक्ति होती है कि अतीत के बुरे कर्म भी फीके पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, टोटल एफर्ट और टोटल डिचमेंट। तुम्हें बस इस मंत्र पर भरोसा करने की जरूरत है। यही एक प्रिंसिपल तुम्हारे जीवन के सब दुख और डाउट्स दूर करेगा, तुम्हें आत्मबल देगा और तुम्हें भीड़ में चमकता हुआ एक हीरा बना देगा। समरी में पहली बात, डोंट डाउट, स्टार्ट नाउ। जीवन शक्ति हमेशा तुम्हें कर्मठ बनने के लिए प्रेरित करती है। जब भी पूरे मन से तुम कुछ कोशिश करोगे तो यूनिवर्स हमेशा तुम्हें गाइड करेगा। दूसरी बात, कर्म का उद्देश्य अपने भीतर की शक्ति को जगाना है। जब तुम पूरी तन्मयता से किसी काम में डूब जाते हो, बाकी सब चीजों से अलग हो जाते हो, तब उस क्षण समय जैसे ठहर जाता है और भीतर से
तुम खुद को पहचानने लगते हो। तीसरी बात यह है, जो भी कार्य अभी तुम्हारे सामने है उसे पूरे ध्यान और समर्पण से करो। पूरी मेहनत और पूरा विरक्ति, यही तुम्हारा सिद्धांत होना चाहिए। जिस पल काम पूरा हो जाए, बस ये स्वीकार कर लो, मेरा हिस्सा, मेरा योगदान समाप्त हुआ। पूर्ण फोकस और पूर्ण विरक्ति तुम्हें अजेय बना देंगे। सोचो, क्या इंसान सचमुच बिना चिंता के जी सकता है? क्या वो इतना मजबूत बन सकता है कि मौत के सामने भी मुस्कान कायम रखे? हम डर और तनाव से निकलकर आत्मविश्वास से जीना कैसे सीख सकते हैं? मन को तनाव मुक्त करने के लिए अगली कहानी जरूर देखना। और याद रखो, तुम्हारे समय से ज्यादा कीमती न कोई वीडियो है, न कोई ऐप, न कोई खबर। मैं ऐसे ही काम और जीवन के किस्से लेकर आता रहूंगा, क्योंकि अंत में हम जीतेंगे